भारत की एकमात्र ऐसी ये नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है, यानी कि अपनी धारा के विपरीत। नमामि देवी नर्मदे। रोते आते हैं, हंस के जाते हैं। आशीर्वाद लेने आए माता रानी का। पूरे 20 साल में एक टीन शेड नहीं बनवा पाए। तो बेटियों के लिए, बहनों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। 1000 रुपए डाल रहा, पेंसिल मिल रही विधवा। बीजेपी आई। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का आरोप इस सरकार के ऊपर बहुत गंभीर है। विकास तो हुआ है थोड़ा। युवा हमारे साथी जो है वो बेरोजगार है। अभी जो वर्तमान चल रही वही बेहतर है। ये जनता पार्टी काम अच्छा कर रही है। शिवराज है सही। बुधनी विधानसभा क्षेत्र कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करती थी। 60-40 का रेशो चल रहा है। 50-50 है। टक्कर कोई नहीं है। बदलाव होना जरूरी है। सरकार बदलनी चाहिए। मोदी जी जिंदाबाद। हमारे शिवराज जी मामा जी हैं सबके। नमस्कार, जॉय ई बाइक रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मेरे ठीक पीछे नर्मदा नदी को कल-कल बहते हुए आप देख रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए जीवनदायिनी है। भारत की एकमात्र ऐसी ये नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है, यानी कि अपनी धारा के विपरीत। इसका मतलब यह है कि जहां ज्यादातर नदियां एक तरफ पश्चिम से बहते हुए पूरब में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए जाकर अरब सागर में गिरती है। इसीलिए इसकी अपनी एक अलग पहचान है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लिए क्या मायने रखती है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि साल 2017 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से अलग अलग हिस्सों में जाकर नर्मदा परिक्रमा यात्रा की गई और मां के प्रति अपना कर्ज चुकाने की बात कही गई। तो उसके ठीक एक साल के बाद दिग्विजय सिंह की ओर से नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा की गई और 2018 में कांग्रेस पार्टी को सत्ता के करीब लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। लेकिन इस बार सियासत में किसकी धारा बह रही है विपरीत और कौन लगाने जा रहा है सिंहासन के लिए डुबकी, इसी बात की करने वाले हैं पड़ताल। लेकर चलते हैं आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा बुधनी में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश वालों के लिए सिर्फ जीवनदायिनी ही नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति को भी जीवन देती है। एमपी के बड़े भूभाग को ये सिर्फ नहीं सींचती, बल्कि यहाँ की सियासत को भी ये सींचती है। इसीलिए तो कोई नर्मदा की परिक्रमा करने निकलता है, कोई नर्मदा की आराधना, तो कोई नर्मदा सेवा सेना बना लेता है। धार्मिक एंगल से देखें तो एक लोकप्रिय कहानी यहाँ पर आपको सुनने को मिल जाएगी। पौराणिक कथा है कि मां नर्मदा की शादी सोनभद्र से तय हुई थी, लेकिन नर्मदा की सहेली जोहिला के बीच में आ जाने के कारण नर्मदा और सोनभद्र के बीच दूरी बढ़ती हुई चली गई, जिसके बाद नर्मदा ने तय किया कि वो आजीवन कुमारी रहेंगी और फिर उन्होंने उल्टी धारा में बहने का फैसला कर लिया। नर्मदा तो उल्टी धारा में बहती हैं, मगर मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति की धारा क्या है, किसका जोर है और किसकी जीत का शोर है, इसकी पड़ताल के लिए जॉय ई बाइक रिपोर्टर की टीम पहुंच गई बुधनी। बुधनी यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह और चुनावी क्षेत्र। चुनाव की चर्चाएं यहाँ कैसी हैं, इसकी शुरुआत हमने नर्मदा के तट से ही की। नर्मदा में डुबकी लगाने से क्या होता है? फायदा होता है मैडम। कैसा फायदा? अपना जो मनोकामना है माता जी प्रसन्न, सब कामना पूरी कर देती है। लोगों की आस्था है, वो मानते हैं कि नर्मदा में डुबकी लगाने से उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। लेकिन क्या उनकी मन्नतें राजनीति के विधाताओं ने भी पूरी की हैं? क्या सरकार से यहाँ की जनता को फायदा मिला है और क्या बुधनी अपने विधायक यानी शिवराज सिंह चौहान से खुश है? हमने सवाल किए, जवाब सुनिए। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है प्रदेश का? शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। क्योंकि वो है बेटियों के लिए, बहनों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। लाडली बहना योजना चालू हुई है, लाडली लक्ष्मी योजना चालू हुई है, लाडली आवास योजना चालू हुई है और सभी लाभान्वित हो भी रही है लेडीज लोग। 1000 रुपए डाल रहा, पेंसिल मिल रही विधवा। स्कूल में खाना बनाती हूँ मैं, तो पेमेंट बढ़ाया, 4000 कर दिया। महिलाएं शिवराज सिंह चौहान के राज में खुश दिखाई देती हैं, क्योंकि एमपी सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना,
महिला स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाएं चला रखी हैं और महिलाएं इन योजनाओं से प्रसन्न हैं, लेकिन इसी इलाके के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिवराज सिंह चौहान से नाखुश दिखे। बुधनी विधानसभा में हम हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। किसका जोर चल रहा है इस समय? दोनों ही पार्टियां टक्कर में हैं। टक्कर में बुधनी में भी और प्रदेश में भी है, दोनों टक्कर में है। इलाके में कामकाज हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है। कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। शिवराज जी केवल झूठ ही झूठ बोलते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे बुधनी घाट पे लकड़ी के खिलौने का एक केंद्र है। हाँ। वो जब भी पहली बार आए थे तो मैं उनकी आवाज में बता दूं क्या बोल के? बोलिए एकदम। वो कहते थे यहाँ पे पहली बार जब आए मुख्यमंत्री बना के तो उन्होंने क्या कहा था, भाइयों और बहनों, मैं बुधनी घाट को शिल्प ग्राम बना दूंगा। यहाँ पे हर घर में लोगों के नए मकान बना दूंगा, मैं नए औजार दिला दूंगा मैं। लेकिन हकीकत बात है कि उन्होंने कुछ भी नहीं करा। अगर विकास देखना है तो छिंदवाड़ा जाइए। अच्छा, छिंदवाड़ा जैसा विकास, वो जैसे कि आपने देखा होगा कि वो सांसद रहे थे, मुख्यमंत्री भी नहीं रहे थे कमलनाथ जी, और जो विकास वहाँ हुआ है वैसा विकास बुधनी में नहीं है। शिवराज सिंह चौहान बीते 20 साल से बुधनी के विधायक हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी बुधनी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुत्ता काटने पर अस्पताल जाने की बजाय झाड़ फूक करने वालों के पास चले जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति के साथ मैंने बातचीत की है, सुनिए। ये बताइए, आपके वहाँ किसका जोर चल रहा है चुनाव में? कौन जीत रहा है? चुनाव में तो अभी कुछ कह नहीं सकते। वैसे मामा जी का ही है हिसाब किताब। वो लाडली बहना योजना जो चल रही है, हाँ। उसमें महिलाओं की 95% वोट तो मामा जी की है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं एक बार फिर से चुनावी मिजाज को। आगे बढ़ते हुए हमें मिल गए कांग्रेस के प्रत्याशी जो आरोप लगाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने कोई काम नहीं किया है। आप सभी के बीच इस क्षेत्र के पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी पंडित गिरिजा शंकर शर्मा जी आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आपके बीच आए हुए। गिरिजा शंकर शर्मा जी इस वक्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे साथ हैं। इटारसी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। किन मुद्दों पर आप दावा कर रहे हैं कि जीत मिलेगी? देखिए, वो सारी बातें जिनके लिए जनता सरकार चुनती है, भारतीय जनता पार्टी उस पर फेल हो चुकी है। ये पार्टी अब जनता का भला नहीं सोचती है, खुद के अगले चुनाव में जीतने की व्यवस्था करती है और अपने नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के घर भरती है। स्कूल शिक्षा चौपट हो चुकी है। हमारे कॉलेजों में एजुकेशन की स्थिति अत्यंत खराब है। हमारी यूनिवर्सिटीज की पूरे देश में रैंक सबसे नीचे ही आती है। महंगाई आसमान पर है, सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। औद्योगिकरण बंद है। हमारे यहाँ कृषि जीन्स का हमारे जिले में ही बहुत व्यापार होता है। व्यापारी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं। गिरिजा शंकर शर्मा की सीट तो अलग है, लेकिन हम एक बार फिर से निकल पड़े बुधनी की तरफ। गिरिजा शंकर शर्मा सरकार पर आरोप लगाते हैं कि शिवराज के राज में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन बुधनी के लोग क्या यही सोचते हैं? आइए कुछ लोगों के पास आपको लेकर चलते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि बुधनी में बड़ी मात्रा में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। हमने जाकर इसकी पड़ताल की। बुधनी के उस हिस्से में हम आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर दूधी की लकड़ी से खिलौने तैयार किए जा रहे हैं। दूधी की लकड़ी औषधीय गुणों से भी भरपूर होती है। बच्चे खेलते खेलते अगर उसे मुंह में भी डाल लें तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। बुधनी के जंगलों में ये लकड़ी पाई जाती है। वन विभाग की ओर से कम दामों पर इसे कारीगरों को, शिल्पकारों को उपलब्ध कराई जाती है, जिससे बड़ी तादाद में यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिली हुई है। बुधनी में लकड़ी के जो खिलौने बनते हैं उसकी खूब चर्चा भी होती है। देश के कोने कोने तक वो जाते भी हैं बिक्री के लिए। लेकिन हमें ये समझना होगा कि लकड़ी के खिलौने बनाने वाले किस हाल में हैं। सरकार क्या करे कि आप लोगों की जिंदगी और अच्छी हो? क्या करे सरकार? लकड़ी व्यवस्था करे और लकड़ी कम मिलती है हमें। लकड़ी कितना महीने का कमा लेते हैं? 8-9 हजार मिलता है मैडम। 8-9 हजार रुपए मिलते हैं। 10,000 रुपए। आप लोगों के लिए बेहतर सरकार कौन सी है? अभी जो वर्तमान चल रही वही बेहतर है। ये लकड़ी मिले हमको काम करने के लिए। लकड़ी और मिले। हाँ। किस तरह की परेशानी आती है सामने?
कुछ दिक्कत नहीं आई, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। सरकार आप लोगों के लिए अच्छी कौन सी है? जो भी है जो ही। लकड़ी का खिलौना बनाने वाले सरकार से तो खुश हैं, मगर कुछ समस्याएं भी हैं जिसको वो गिनाते हैं। मसलन बिजली की समस्या और लकड़ी की कमी। तो पहले में अब में क्या फर्क आया है कामकाज में? अभी अब थोड़ी सी लकड़ी और बची है, फिर और फर्क आने वाला है हमें लगता है। अच्छा। लकड़ी नहीं मिल रही, फिर लकड़ी आएगा, परमिशन लेंगे, नाकेदार है, डिप्टी रेंजर है, इससे फिर वहाँ से लकड़ी आप आएगी। लोगों की जिंदगी में और पैसा आए उसके लिए क्या होना चाहिए? और पैसा इसी में निर्भर है। लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारखानों के मालिकों की भी यही चिंता है कि वन विभाग से लकड़ी कम मिलती है। जो लकड़ी मिलती है उसका रेट ज्यादा है, इसीलिए इनकी मांग है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लकड़ी मिले और दूसरी मांग ये कि रेट थोड़े कम हो जाएं तो बेहतर है। आप लोग क्या चाहते हैं कि और लकड़ी क्या और अच्छी मिले? मैडम लकड़ी और अच्छी मिले मैडम, सस्ती मिले, लकड़ी और अच्छी मिले मैडम, और हमारा कारखाना और बढ़ सकता है मैडम। अभी क्या मैडम जनवरी, अभी मैडम 15 जून के बाद मैडम लकड़ी हमारी कारखाना बंद हो जाता है। अब मैडम 15 जून के बाद बैठ रहे दूसरी लकड़ी बुलवाते, सटकट लकड़ी बुलवाते, उससे काम चलते रहता। फिर मूल गट्टे आते मैडम, उससे थोड़ा काम चलाना पड़ता है। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि बुधनी को टॉय क्लस्टर की शक्ल में विकसित किया जाएगा और बुधनी के खिलौने को ई-कॉमर्स के जरिए दुनिया भर के बाजारों से जोड़ा जाएगा। लाल, पीले, हरे, नीले रंगों से तैयार हो गए हैं ये खिलौने और आप देख रहे हैं यही बुधनी की पहचान है। 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए जब वो चलना शुरू करते हैं तब ये खिलौने उनको पकड़ाए जाते हैं ताकि इसको पकड़ के वो आगे भी चलें और इसको देखकर वो खुश भी होते रहें। ओडीओपी के तहत सीहोर जिले में इसे शामिल किया गया है ताकि यहाँ के लोगों की जिंदगी और बेहतर हो और जितने भी लोग इस कारीगरी से जुड़े हुए हैं उनकी जिंदगी बदले, उनके हाथों में पैसे आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तो पूरा भरोसा है कि न सिर्फ बुधनी बल्कि मध्य प्रदेश एक बार फिर से सत्ता का सिंहासन उन्हें ही सौंपेगी। एक नया अध्याय मध्य प्रदेश में रचा गया है। बेटे बेटियों की पढ़ाई चिंता, उनके रोजगार की चिंता, किसानों को किसान सम्मान निधि से लेकर सिंचाई तक और फसलों के ठीक दाम देने का अभियान चला है और गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हैं। शिवराज सिंह चौहान ये भरोसा इसलिए जता रहे हैं क्योंकि उनके साथ एक शानदार सियासी अध्याय जुड़ा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान 1996, 1998, 99 और 2004 में विदिशा से लोकसभा के सांसद चुने गए। शिवराज ने साल 1990, 2006, 2008, 2013 और 2018 में बुधनी सीट से वो विधायक चुने जाते रहे। लेकिन प्रदेश में तेजी से बदलती राजनीतिक परिस्थिति में शिवराज सिंह चौहान ने खुद को ऐसा ढाला कि न सिर्फ सत्ता के शीर्ष पर आए बल्कि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी चमक और भरोसे को बरकरार रखा। यही वजह है कि एमपी में 4 बार सीएम बनने का रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान के नाम ही है। निवेश मध्य प्रदेश में लगातार आ रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त विकास हुआ है। घर घर पीने का पानी पहुंच रहा है और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं समाज के हर वर्ग के लिए। अब महिला सशक्तिकरण में तो एक नया इतिहास मध्य प्रदेश ने रचा है। चाहे 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में वो सबसे पहले हमने दिया, 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने की, फिर 50% शिक्षकों में भर्ती, अब ओवरऑल 35% भर्ती हम बेटियों की करते हैं शासकीय सेवाओं में। 2003 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 2 साल में ही परिस्थितियां ऐसी बनी कि उमा भारती के सिर्फ 8 महीने और बाबूलाल गौर के 15 महीने मुख्यमंत्री के बाद शिवराज ने 29 नवंबर 2005 को 32वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। रखूंगा तथा मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शिवराज, उमा भारती और बाबूलाल गौर के बाद प्रदेश के तीसरे ओबीसी मुख्यमंत्री बने। इसके पहले मध्य प्रदेश के सारे सीएम सवर्ण जाति से रहे थे। उमा भारती के छोटे कार्यकाल में उनके व्यक्तित्व के कारण पार्टी को कई बार असहज होना पड़ा। तिरंगा प्रकरण में उमा को इस्तीफा देना पड़ा।
इसके बाद दिल्ली में बैठक हुई जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, बाबूलाल मरांडी और नरेंद्र मोदी शामिल हुए। शिवराज के नाम पर मुहर लगी। अचानक उन्होंने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने हुड्डा जी खड़े थे और उन्हें कहा बधाई हो, आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि तब तक टीवी में पट्टी चल गई थी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो पहली सूचना मुझे हुड्डा जी ने दी थी, क्योंकि मैं उस समय सो गया था दोपहर में उस दिन। ऐसे कभी सोता नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली में उस दिन सो गया था। तो हुड्डा जी और उनकी श्रीमती जी ने सबसे पहले मुझे बधाई दी। इस बार शिवराज बुधनी जीतेंगे या नहीं ये तो समय बताएगा, मगर इतना जरूर है कि शिव को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने हनुमान को उतार दिया है। जी हाँ, विक्रम मस्ताल जो रामायण में हनुमान का किरदार निभाते हैं वो अब नए किरदार में हैं। विक्रम मस्ताल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मौजूद हैं। बुधनी से कड़ी सीट से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने इनको उम्मीदवार बनाया है। एक्टिंग में तो आप जबरदस्त तरीके से सबको हराते रहे हैं, लेकिन बड़ी कठिन सीट दे दी है कांग्रेस पार्टी ने आपको। देखिए, किसी भी सीट को मजबूत बनाई जनता का साथ बहुत जरूरी। जनता हमारे साथ है और कमलनाथ जी ने कहा है कि कलाकारी में शिवराज जी हमसे आगे हैं। सेवा करने में जरूर मैं उनसे आगे हो जाऊंगा, पर कलाकारी में शिवराज जी मुझसे आगे हैं। रामायण में हनुमान का किरदार भी आपने निभाया था। हिंदुत्व को लेकर भी बड़ी राजनीति है, तो जनता कभी ये तो नहीं कहती है हनुमान जी बन के आइए हमारे बीच में? नहीं, वो तो मेरा कला का क्षेत्र, अगर वो कहेगी जरूर, जिस रूप में जनता में स्वीकार करेगी उस रूप में मैं जरूर जाऊंगा, पर अभी मेरा रूप सिर्फ जनता की सेवा करना है। कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आपको लगता है कि बुधनी की जनता आपको वोट करेगी? कौन से मुद्दे नहीं है मैम? 18 वर्षों में माननीय शिवराज जी ने ना कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज दिया, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, ना कोई एग्रीकल्चर कॉलेज दिया। यहाँ कोई आज बीमार हो जाए उसको भोपाल तक जाना पड़ता है, मतलब 70 किलोमीटर दूर। 70 किलोमीटर में उसके साथ क्या होगा ईश्वरी जाने। आज कोई ट्रामा सेंटर नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा उद्योग नहीं डले। उद्योग 2 डले हुए हैं, पर हमारे क्षेत्र के लोग सिर्फ बेरोजगार होकर उस पर लेबर का काम करते हैं। कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ पे। मंदिर पे चोरी हो जाती है, गौ माताएं रोड पर हैं। सबके अपने दावे हैं, लेकिन दावों के बीच जनता क्या सोचती है, वो किसके हक में मतदान करती है और किसे विजयी टीका लगाती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। किसकी बन रही है सरकार मध्य प्रदेश में? अभी तो शिवराज सिंह है। क्या अच्छा काम किया है? सब उन्हीं ने तो किया, और कौन करेगा। पहले गांव था, अब अच्छा जनसन बना रहे हैं बुधनी को। कि जो एक समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे कांग्रेस में, चाचा नेहरू, आज वही पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे हमारे शिवराज जी मामा जी हैं सबके। मामा जी बन गए हैं। आप बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव का? हमें तो बीजेपी सरकार चाहिए। अभी कुछ नहीं कह सकते किसी सरकार बनेगी। 60-40 का रेशो चल रहा है। कुछ ही बोले लेकिन टक्कर कोई नहीं। मुख्यमंत्री जी तो जीतेंगे यहाँ से, पर ये है कि बदलाव होना जरूरी है। फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारा काम किया है मामा ने। प्रदेश में 50-50 है। प्रदेश में 50-50 है? नहीं, पूरे सब हर कहीं भाजपा आएगी। सरकार बदलनी चाहिए। महंगाई है, हाँ, बेरोजगारी भी है। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान जीत का छक्का लगाने के इरादे से मैदान में हैं, लेकिन टक्कर जोरदार है। पांच मार्च 2023 को शिवराज सिंह चौहान की ओर से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई। प्रदेश की 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए डाले जाएंगे। इसकी पहली किश्त 10 जून को आई, उसके बाद अगली किश्त और अब 5वीं किश्त आने वाली है दीपावली के ठीक 2 दिन पहले और चुनाव होने के ठीक 7 दिन पहले। इस योजना से मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में जो काम शिवराज के राज में किया गया है उससे एक बार फिर से बनेगी उनकी सरकार। इसमें क्या मुख्यमंत्री को मिलेगी कामयाबी, इस पर रहेगी आज तक की नजर।